हाय गाइस, दिस इज़ डीके एंड वेलकम टू माय चैनल डीके इंग्लिश गुरु। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 के मोमेंट से चैप्टर 1 के बारे में जानेंगे, द लॉस्ट चाइल्ड। तो आइए शुरू करते हैं। अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेला देखने जाता है। ही इज़ हैप्पी and excited and wants the sweets and toys displayed there. वह प्रसन्न और उत्साहित है और वहाँ प्रदर्शित मिठाइयों और खिलौनों को लेना चाहता है। But his parents don't buy them for him. परंतु उसके माता पिता उसे वे चीज़ खरीद कर नहीं देते। Why then does he refuse to accept them when someone else offers them to him? तब वह क्यों इनकार कर देता है तथा जब कोई अन्य उसे ये चीज़ें दिलाने की पेशकश करता है। It was the festival of spring. वह बसंत का त्यौहार था। From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged the gaily clad humanity. शानदार कपड़ों में सुसज्जित व प्रसन्न मानवता सर्दी की तंग तथा संकरी गलियों की छाया में से निकलकर बाहर आ रहे थे। Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे, अन्य बैठे हुए थे जिन्हें बांस के छकरों और बैलगाड़ियों पर ले जाया जा रहा था। One little boy ran between his father's legs, beaming over his life and laughter. जीवन और हंसी से लबालब एक छोटा सा लड़का अपने पिता की टांगों के बीच से दौड़ा। Come, child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. आओ बच्चे आओ, उसके माता पिता ने पुकारा जब वह रास्ते में आने वाली दुकानों में रखे खिलौनों से आकर्षित होकर पीछे रह गया। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. वह जल्दी से अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। उसके कदम उनके बुलावे के प्रति आज्ञाकारी थे। उसकी आँखें अभी भी अपने पीछे ओझल हो रहे खिलौने पर टिकी हुई थी। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. I want that toy, he pleaded. जब वह वहाँ पहुँचा जहाँ से उसकी प्रतीक्षा में रुक गए थे, वह अपने हृदय की इच्छा को दबा नहीं सका। यद्यपि वह उनकी आँखों की पुरानी ठंडी नज़र जो कि इनकार भरी थी को अच्छी तरह जानता था। मुझे वह खिलौना चाहिए, उसने विनती की। His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. उसके पिता ने अपने चिर परिचित क्रूर अंदाज में उसकी तरफ लाल आँखों से देखा। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and, giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" उसकी माँ, जिसका हृदय
उस दिन की स्वतंत्र भावना से अभिभूत था कोमल हो गई और उसे अपनी उंगली थमाते हुए बोली, देखो बच्चे, तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ड अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। वह पिघलते हुए पीले सोने की भांति फूलों का पीला सरसों का खेत था। यह मीलों तक समतल भूमि पर फैला हुआ था। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. चिवड़ा मक्खियों का एक झुंड अपने चमकीले बैंगनी पंखों पर हलचल कर रहा था। किसी अकेली काली मक्खी या तितली जो फूलों में शहद की तलाश में थी, उसकी उड़ान में व्यवधान डालते हुए द चाइल्ड followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. But it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. बच्चे ने अपनी नज़र से हवा में उनका पीछा किया जब तक कि उनमें से एक अपने पंखों को शांत करके आराम से बैठ नहीं जाती और फिर वह उसे पकड़ने का प्रयास करता, परंतु जब वह उसे अपने हाथों से पकड़ने वाला ही होता, वह पंख फड़फड़ाकर हवा में ऊपर उड़ जाती। Then his mother gave a cautionly call, "Come, child, come. Come on to the footpath." तब उसकी माँ ने सावधानी करने वाली आवाज़ लगाई, आओ बच्चे आओ, पगडंडी के ऊपर आ जाओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. वह प्रसन्नता से अपने माता पिता की तरफ भागा और कुछ देर तक उनके साथ साथ चला, परंतु शीघ्र ही दोबारा पीछे रह गया क्योंकि वह धूप में आनंद लेने के लिए अपने छिपने के स्थान से निकले हुए छोटे कीट और जंतुओं से आकर्षित हो गया था। कम चाइल्ड कम, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. आओ बच्चे आओ, उसके माता पिता ने वृक्षों के झुंडों की छाया में से पुकारा जहां उन्होंने अपने आप को कुएं के कोनों पर विराजमान कर रखा था। वह उनकी तरफ दौड़ा। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. जैसे वह वृक्षों के झुंड में दाखिल हुआ, नन्हे फूलों की बौछार बच्चे पर पड़ी और अपने माता पिता को भूलकर वह अपने हाथों में गिरती हुई फूलों की पंखुड़ियों को इकट्ठा करने लगा। बट लो, परंतु यह क्या? He heard the cooing of doves and ran towards his parents. उसने पाखतों के कूकने की आवाज़ को सुना और पाखता पाखता
shouting, The dove, the dove, the raining petals dropped from his forgotten hands. चिल्लाते हुए अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। बिखरी हुई फूलों की पंखुड़ियां उसके विस्मृत हाथों में से गिर गई। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. उन्होंने बच्चे को पुकारा जो कि अब जंगली अटखेलियां करते हुए बरगद के वृक्ष के आसपास दौड़ रहा था, और उसे गोद में उठाकर वे भीरी घुमावदार पगडंडी पर चल पड़े जो कि सरसों के खेतों के रास्ते मेले तक जाती थी। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जब वे गांव के करीब पहुँचे तो बच्चा बहुत सारी दूसरी पगडंडियों को देख सकता था जो कि लोगों की भीड़ से भरी हुई थी, जो मेले के भंवर में एक जगह मिल रही थी, और एकदम से उसे उस संसार के शोर शराबे से जिसमें वह दाखिल हो रहा था नफरत और आकर्षण महसूस हुआ। ए स्वीट मीट सेलर हॉग्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd passed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. प्रवेश द्वार के कोने से एक मिठाई बेचने वाले ने आवाज़ लगाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, सुनहरी और चांदी के पत्तों से वर्क सुसज्जित मिठाइयों वाले उसके मंच के गिर्द भीड़ जमघट बनाकर इकट्ठा हो गई। The child started open-eyed and his mouth watered for the बर्फी that was his favorite sweet. बच्चे ने खुली आँखों से उसे घूरा और बर्फी जो उसकी मनपसंद मिठाई थी, I want that बर्फी, he slowly murmured, के लिए उसके मुंह में पानी आ गया। मुझे वह बर्फी चाहिए, वह धीरे से बड़बड़ाया। But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. परंतु वह भली भांति जानता था जब उसने विनती की कि उसकी प्रार्थना की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि वह लालची है, इसीलिए बिना उत्तर का इंतजार किए वह आगे को बढ़ा। A flower seller hogged a garland of गुलमोहर, a garland of गुलमोहर। एक फूल विक्रेता ने आवाज़ दी, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। The child seemed irresistibly drawn. बच्चा बगैर विरोध के उसकी तरफ आकर्षित हुआ दिखाई दिया। He went towards the basket where the flowers lay,
hipped and half murmured, "I want that garland." वह उस टोकरी की तरफ गया जहाँ फूलों का ढेर था और आधा बड़बड़ाया, "मुझे वह माला चाहिए." But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap, so without waiting for an answer, he moved on. परंतु वह अच्छी तरह जानता था कि उसके माता पिता उसके लिए फूल खरीदने से इनकार कर देंगे क्योंकि वे कहेंगे कि वे अच्छे नहीं हैं, इसीलिए बिना उत्तर का इंतज़ार किए वह आगे को बढ़ा। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक व्यक्ति बांस लिए हुए खड़ा था जिस पर पीले, लाल, हरे और बैंगनी गुब्बारे बंधे हुए उड़ रहे थे। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. और बच्चा जो है उसकी तरफ घिंचा हुआ चला गया जो रेशमी रंगों के गुब्बारे इंद्रधनुषी शान से प्रभावित हुआ और उन सभी गुब्बारों को प्राप्त करने की अत्यधिक इच्छा से भर गया। But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys, so he walked on farther. परंतु वह अपने माता पिता को अच्छी तरह जानता था कि वे उसे कभी गुब्बारे खरीद कर नहीं देंगे क्योंकि वे कहेंगे कि वह इतना बड़ा हो गया था कि इन खिलौनों से नहीं खेल सकता, इसीलिए वह और आगे बढ़ा। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded farther. एक सपेरा सांप के आगे बैठा बीन बजा रहा था जो कि कुंडली मारकर टोकरी में बैठा हुआ था। इसका सिर हंस की गर्दन की भांति शानदार तरीके से मुड़ा हुआ था, जबकि बीन का संगीत उसके अदृश्य कानों में चुपके से अदृश्य झरने की मधुर कलकल की आवाज़ के साथ जा रहा था। बच्चा सपेरे की तरफ गया, परंतु यह जानते हुए कि उसके माता पिता ने सपेरे द्वारा बजाए जाने वाले ऐसे कर्कश संगीत को सुनने से मना किया है, वह और आगे को बढ़ा। There was a roundabout in full swing. वहाँ एक गोल झूला पूरे घुमाव पर था। Men, women and children, carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. आदमी, औरतें, बच्चे घुमावदार गति में ले जाए जाते हुए चीखे और एक विचलित हंसी से चिल्लाए। The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout. Please, father, mother. बच्चे ने उन्हें पूर्ण ध्यान से देखा और फिर उसने एक निर्भीक प्रार्थना की, मैं उस गोल झूले पर जाना चाहता हूँ, कृपया पिताजी, माताजी। There was no reply. कोई जवाब नहीं आया।
He turned to look at his parents. वह अपने माता पिता की तरफ देखने के लिए मुड़ा. They were not there ahead of him. वे वहाँ नहीं थे उसके आगे. He turned to look on either side. वह दूसरी तरफ देखने के लिए मुड़ा. They were not there. वे वहाँ नहीं थे. He looked behind. उसने पीछे देखा. There was no sign of them. उनका कोई चिन्ह नहीं था. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, Father." Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. "Mother, Father," he wailed. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. उसके सूखे गले से गहरी तथा तेज चीख निकली और अपने शरीर के एक झटके से वह जहाँ खड़ा था वहाँ से भागा. वास्तविक भय से चिल्लाते हुए माताजी पिताजी, उसकी आंखों से गर्म और तीव्र आंसू बह निकले. उसका उत्तेजना से लाल चेहरा भय से कांपा. भय से पीड़ित वह पहले एक तरफ भागा और तब दूसरी तरफ, यहाँ वहाँ सभी दिशाओं में, यह न जानते हुए कि कहाँ जाए. माताजी पिताजी, वह तीखी आवाज़ में रोया. उसकी पीली पगड़ी खुल गई और उसके कपड़े मिट्टी में सन गए. Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. कुछ देर तक उत्तेजना में इधर उधर भागने के बाद वह हार मान कर खड़ा हो गया. उसकी आंखें सिसकियों में दब गई. At little distances on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. कुछ दूरी पर हरी घास में वह अपनी धुंधली आंखों से आदमी और औरतों को बातें करते हुए देख सकता था. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. उसने चमकीले पीले कपड़ों के टुकड़ों के बीच में से ध्यान से देखने का प्रयत्न किया, लेकिन उन लोगों के बीच में उसके माता पिता का कोई निशान नहीं था. वे लोग बिना वजह हंसते एवं बातें करते प्रतीत होते थे, केवल हंसने और बोलने के लिए, अर्थात वे हंसी मजाक करते दिखाई दे रहे थे. He ran quickly again. वह फिर से जल्दी भागा. This time to a shrine to which people seemed to be crowding. इस बार एक मंदिर की तरफ जहाँ लोगों की भीड़ एकत्रित होती हुई दिखाई देती थी. Every little inch of space here was congested with men. यहाँ जगह का प्रत्येक इंच लोगों से पूरा भरा हुआ था. But he ran through people's legs. परंतु वह लोगों की टांगों के बीच में से भागा. His little sob lingering. उसकी मन सिसकियाँ बार बार कह रही थी, "Mother, Father," माताजी पिताजी. Near the entrance to the temple, मंदिर के प्रवेश द्वार के पास. However, the crowd became very thick. यद्यपि भीड़ ज़्यादा घनी हो गई थी. Men jostled each other. लोग एक दूसरे को धक्का देते थे. Heavy men
with flashing murderous eyes and hefty shoulders. कुछ व्यक्ति भारी भरकम थे, उनकी आंखें चमकीली और कातिलाना थी और उनके कंधे भारी थे. The poor child struggled to thrust a way between their feet. बेचारे बच्चे ने उनके कदमों के बीच में से रास्ता बनाने की कोशिश की. But knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot. उनकी हलचल से उनकी क्रूर हलचल से इधर उधर टक्कर खाता हुआ उनके पैरों के नीचे कुचला जा सकता था. Had he not shrieked at the highest pitch of his voice, mother father, यदि वह अपनी आवाज़ के पूरे जोश से नहीं चीखता, पिताजी माताजी. A man in the surging crowd heard his cry and एक व्यक्ति जो भीड़ में आगे बढ़ रहा था ने उसकी चीख सुनी और stooping with great difficulty lifted him up in his arm. और बहुत ही मेहनत करके वह आदमी उसे अपनी बाहों में उठा लिया, बहुत ही कठिनाई से झुकते हुए. How did you get here, child? बच्चे तुम यहाँ कैसे आए? Whose baby are you? तुम किसके बच्चे हो? The man asked as he steered clear of the mass. व्यक्ति ने पूछा जब वह भीड़ से बिल्कुल अलग हुआ. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. बच्चे अब पहले से ज़्यादा ज़ोर से रोया और केवल चिल्लाया, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए. The man tried to soothe him by taking him to roundabout. Will you have a ride on the horse? व्यक्ति ने उसे झूले के पास ले जाकर शांत करने की कोशिश की. क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे? He gently asked as he approached the ring. उसने झूले के पास पहुंचते हुए कोमल स्वर में कहा. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my father, I want my mother. बच्चे का गला हजारों तेज सुबकियों में फूट पड़ा और केवल चिल्लाया, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swing cobra. व्यक्ति उस स्थान की तरफ चल दिया जहाँ सपेरा अभी भी लहराते हुए नाक के सामने बीन बजा रहा था. Listen to that nice music, child. उस अच्छे संगीत को सुनो बच्चे, उसने विनती की. He pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my mother, I want my father. लेकिन बच्चे ने अपने कानों को उंगलियों से बंद कर लिया और दोगुनी तेज आवाज़ में जोर से चिल्लाया, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. व्यक्ति उससे गुब्बारों के पास ले गया, सोचते हुए कि गुब्बारों के चमकीले रंग बच्चे का ध्यान खींचेंगे और उसे शांत करेंगे. Would you like a rainbow colored balloon? क्या तुम इंद्रधनुषी रंग के गुब्बारे को लेना चाहोगे? He persuasively asked. उसने उसे मनाने के हिसाब से पूछा. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. बच्चे ने अपनी आंखें उड़ते हुए गुब्बारों से हटा ली और केवल सुबका, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice
flowers. Child, would you like a garland to put round your neck? व्यक्ति अभी भी बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था। उसे गेट के पास ले गया जहाँ फूल विक्रेता बैठा था। देखो बच्चे, क्या तुम उस सुंदर फूलों को सूंघ सकते हो? क्या तुम अपने गले में डालने के लिए माला लेना चाहोगे? The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father. बच्चे ने अपनी नाक टोकरी से दूर हटा ली और दोबारा सुबकते हुए बोला, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. उस दुखी बच्चे को मिठाई देकर खुश करने की बात सोचते हुए वह व्यक्ति उसे मिठाई की दुकान के काउंटर पर ले गया। What sweets would you like, child? कौन सी मिठाई चाहोगे बच्चे? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. बच्चे ने अपना चेहरा मिठाई वाली दुकान से हटा लिया और केवल चुप कहा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। दिस इज़ रिटन बाय मुल्कराज आनंद। बच्चे, मैं आशा करता हूँ कि आप इस स्टोरी को समझ गए होंगे। आप अपने मेन बुक से इसको अच्छी तरह से पढ़ें और लाइन बाय लाइन हिंदी समझने की कोशिश करें और किसी लाइन में कोई कठिन वर्ड्स हैं उस हिंदी के माध्यम से समझने का प्रयास करें। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे कर लीजिए कि आने वाले 9, 10, 11, 12 के सारे वीडियोज़ आपको मिल सके, लिटरेचर और ग्रामर के। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।